स्वागत है आप सभी का एमएस वर्ड के इस छठे क्लास में, सिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इसके पहले जो है 5 क्लासेस मैंने बैक टू बैक मैंने दे रखी हैं। आप उन क्लासेस को देख लीजिएगा, फिर आप यहाँ से शुरुआत कीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो ये क्लासेस जो हैं आपको प्रॉपरली समझ में आएगी कि नहीं आएगी, इसमें थोड़ा संदेह है। तो एक एक करके सारी क्लासेस आप देखते रहिएगा। शुरू से एमएस वर्ड की जो सेटिंग्स होती हैं, जो जब आप एमएस वर्ड सीखना शुरू करते हैं तो उसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कैसे आप जानेंगे, क्या क्या है उसका उपयोग, किस तरीके से मैंने पूरा लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस छठे क्लास को। तो मैं सबसे पहले जो है एमएस वर्ड को ओपन कर ले रहा हूँ, विंडो आर प्रेस करके, और रन डायलॉग बॉक्स में मैंने विनवर्ड लिखा है, एंटर प्रेस करता हूँ। लेटेस्ट वर्जन एमएस वर्ड का ओपन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है एमएस वर्ड में जो है अभी हम लोग क्या जानने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो ओपन करने के दौरान जो है जब आप फाइल पे जाएंगे, फाइल पे और न्यू पर जाएंगे, तो न्यू पे आप जब जाते हैं तो आप देखें इस तरीके से जो है ये तमाम जो है ये टेम्पलेट इनको बोलते हैं, और ये टेम्पलेट मैंने बनाया है, दिख रहा है आपको। तो ये जो टेम्पलेट मैंने बनाया है यहाँ पर ये देखें, ये क्या है, तो बैक कवर है, ये ब्रोशर है, ये कार्ड है, ये 3D डिज़ाइन है, फ्लायर है, ऑफर है, पोस्टर है। इनको कैसे मैंने बनाया है, तो इनकी क्लासेस भी मैंने आपको प्रोजेक्ट में दे रखा है। आप यहीं पर जो है सर्च करिएगा तो ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। कैसे इनको बनाया है मैंने, इसकी भी मैंने क्लासेस, इनकी वीडियो मैंने डाल दी है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर ये तमाम टेम्पलेट्स में दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पर और भी नीचे टेम्पलेट्स दिखाई दे रही हैं जो कि मेरी नहीं है, जो एमएस वर्ड में पहले से ही रहता है। तो यहाँ पर टेम्पलेट्स कैसे दिखने लगता है, ओके। अगर आप जब कभी भी सेव करते हैं तो आपके तो यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं, और भी हैं इससे रिलेटेड है। ये फीचर है, पर्सनल में आप जाएंगे तो पर्सनल मेरे और भी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर कैसे दिखाई देते हैं ये चीजें हम आपको बताएंगे, ओके। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं एमएस वर्ड पे, आप जो है आप उसे बना लीजिए, और बना लेने के बाद से फिर आपको क्या करना पड़ेगा वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप जो है, मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे डिज़ाइन में जा करके एक बॉर्डर ले ले रहा हूँ, और डिज़ाइन के नाम पर कुछ भी, बस हमने यहाँ पर जो है बॉर्डर ले लिया चारों तरफ, और सिंपल सा जो है मैं यहाँ पर शेप वगैरह जो है ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर शेप ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसमें कोई कलर वगैरह मैं ले रहा हूँ। ये रहा, मैंने कलर ले लिया। तो बस अब यही चीज़ है, यहाँ पर मैं इसको रख दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली, डिज़ाइन कर ली। अब इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। तो मैंने Ctrl+S प्रेस कर दिया। Ctrl+S प्रेस कर देने से जो है सेव करने का ऑप्शन आ जाता है। तो Ctrl+S प्रेस करके जो है, या फिर फाइल में जाएँ, फाइल में जा करके सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ही ओपन हो जाएगा। और जहां भी आपको सेव करना है, आप जिस जगह पे भी सेव करना चाहते हैं वहां पर जाइए और सेव कर लीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसे सेव करने के दौरान आप एक बात का ध्यान नहीं देंगे तो आपका वहां पर शो नहीं करेगा। जैसे मैं गया और इसका जो भी नाम रखना है नाम रख दीजिए। मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ कुछ भी, जो है मैं इसका नाम वाराणसी कर दे रहा हूँ। वाराणसी मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा और इसे आपको बना देना होगा वर्ड टेम्पलेट। आपकी तो वर्ड टेम्पलेट कर लीजिएगा, या तो वर्ड 97 2003 टेम्पलेट कर लीजिएगा। इन दोनों में से आप कुछ भी कर लेंगे। 97 2003 टेम्पलेट करने पे क्या होगा कि एमएस वर्ड का पुराना वर्जन है ये, और इसमें जो है आपके इमेजेस वगैरह, शेप वगैरह थोड़ा खिसक जाएंगे, प्रॉपरली जो है पेज पे दिखेंगे नहीं। तो वर्ड टेम्पलेट पे करेंगे तो इसमें जो है आपका लेटेस्ट जो है सब, जैसे ही वर्ड टेम्पलेट करते हैं अपने आप जो है लोकेशन चेंज हो जाता है। देखिए लोकेशन ये चेंज हो जाता है, कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स, ठीक है। ये अपने आप लोकेशन चेंज हो जाता है। उसके बाद से आप इसे सेव करें। ध्यान दीजिएगा, मैंने वाराणसी नाम दिया और यहाँ से वर्ड टेम्पलेट रख लिया। हमेशा वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है, लेकिन वर्ड टेम्पलेट पे करने के बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद से जो है आप इसे जाएंगे, और मैं इसे अब बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेव कर लिया है। अब मैं नया एमएस वर्ड ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं नया एमएस वर्ड ओपन कर ले रहा हूँ। ये एमएस वर्ड नया ओपन हो गया। अब मैं फाइल में जा रहा हूँ और न्यू पर जाता हूँ, और न्यू पर जाके पर्सनल में जाऊंगा। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैंने सेव किया था वो कहाँ, ये देखिए वाराणसी के नाम से आ गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फीचर्ड में दिखाई दे तो आप बस उसे एक बार ओपन कर लीजिए। एक बार अगर आप उसे ओपन कर लेंगे, आपने एक बार ओपन कर लिया, अब जाइए जो है दोबारा अगर आप देखेंगे तो वो चीज़ जो है आपको फीचर्ड में भी दिखाई देगी, ठीक है। फीचर्ड में देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 ऑप्शन होते हैं, पर्सनल और फीचर करके। तो यहाँ पर वो आपके वाराणसी नाम के यहाँ पर टेम्पलेट दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, आपने भी जो कुछ भी डिज़ाइन किया हुआ है उसे वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव करके
और फिर जो है आप उसे एज ए टेम्पलेट उसे देख सकते हैं। भविष्य में जब कभी भी यूज़ करना है बस क्लिक करिए और वो चीज़ आपके सामने आ जाएगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में इसे अगर आप चाहते हैं कि फिर से आप वर्ड डॉक्यूमेंट में इसे वो सेव करें तो आप इसे दोबारा आप जो है F12 प्रेस करिएगा, F12 प्रेस करके और यहाँ से जो है वर्ड टेम्पलेट को वर्ड डॉक्यूमेंट करके और सेव कर लीजिएगा जहाँ भी सेव करना है और वो सेव हो जाएगा, फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में वो खुलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख लिया, इन चीज़ों को आपने जान लिया कैसे करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। चलिए हम अगली चीज़ को देखेंगे, अगली चीज़ को जानेंगे, सीखेंगे। अगली सेटिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं, MS वर्ड के 2019 पे काम कर रहे हैं, 2016 पे काम कर रहे हैं, ये आगे के जो भी MS वर्ड के वर्जन है इस पर अगर आप काम कर रहे हैं तो अगर आप कुछ भी लिखने या जब कभी भी आप सेव करने के लिए आप क्लिक करते हैं, Ctrl+S प्रेस करते हैं, तो Ctrl+S प्रेस करते ही सबसे पहले आपके सामने ये ऑप्शन खुलता है। उसके बाद आपको लोकेशन आपको यहाँ से चूज करनी होती है कि आप ब्राउज करके फिर जाकर चूज करें कहाँ आपको सेव करना है। डायरेक्ट जो है ये विंडो नहीं ओपन होता है, डायरेक्ट जो है सेव एज का विंडो ओपन नहीं होता है। ठीक है, आप सबसे पहले आपके पास इस तरह का पहले ओपन होगा, आप कुछ भी लिख लीजिए, उसके बाद Ctrl+S प्रेस करिए तो पहले आपके सामने सेव एज का इस तरह से पेज खुलेगा और जब आप ब्राउज पे क्लिक करते हैं तब ये आपका मेन सेव एज का विंडो खुलता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ये आपका सेव एज का ऑप्शन आ जाए, मतलब ये ना आए, ठीक है, डायरेक्ट वो विंडो खुल जाए सेव एज Ctrl+S प्रेस करते ही, तो आप उसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको एक सेटिंग है जो ऑन करना पड़ेगा, आपको Alt+T प्रेस करना होगा। Alt+T प्रेस करके सेव में आएगा, ये जो सेव ऑप्शन है, और यहाँ जाकर के यहाँ जो लिखा हुआ है डोंट शो द बैक स्टेज व्हेन ओपनिंग और सेविंग फाइल विद द कीबोर्ड शॉर्टकट की, इसको आप चेक करके इसे चेक कर लीजिएगा, फिर यहाँ से ओके कर लीजिएगा। अब जब कभी भी आप Ctrl+S प्रेस करेंगे आप देखिए डायरेक्ट जो है आपके सामने सेव करने का विंडो खुल करके आता है, डायरेक्ट आपके सामने सेव करने का विंडो खुलेगा। मैं फिर से एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। Ctrl+S मैंने प्रेस कर दिया, अब आप देखेंगे जो है डायरेक्ट ओपन होकर के आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से जो है अगर आप जाते हैं फाइल में और आपने जो है सेव पर क्लिक कर दिया, सेव पर क्लिक करते भी जो है आपके सामने ये खुल जाएगा। उस तरह पहले क्या हो रहा था, तो पहले आपके सामने बैक स्टेज दिख रहा था और जब आप ब्राउज पे क्लिक कर रहे थे तब ये विंडो ओपन हो रहा था। तो ये चीज कर लेंगे। दूसरी चीज, जब कभी भी आपको सेव करना होता है, जैसे मान लीजिए मैंने Ctrl+S प्रेस किया, Ctrl+S प्रेस करने के बाद से अभी मैं इस समय कहाँ पे हूँ, तो डेस्कटॉप पे हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम डेस्कटॉप पे क्लिक किया था। अभी मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम जब Ctrl+S प्रेस करूंगा तो डेस्कटॉप लोकेशन आता है। अगर मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और Ctrl+S प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट टाइम जो है अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड शो कर रहा है। ठीक है, तो जो भी आप रिसेंटली आप जो भी लोकेशन पे सेव किए होते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी आप Ctrl+S प्रेस करते हैं तो आपका जो है वही लोकेशन शो करता है। यदि आप चाहते हैं कि अपने सारे के सारे वर्ड डॉक्यूमेंट के किसी फिक्स लोकेशन पर सेव करें, मतलब एक लोकेशन रहे, फिक्स लोकेशन रहे, वहीं पर सारा का सारा डॉक्यूमेंट सेव करें, तो आप जो है इसको एक पाथ जो है आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आपका वही लोकेशन आएगा, दूसरा कोई लोकेशन नहीं आएगा। ठीक है, चाहे आप कितना हो बार जो है दूसरे लोकेशन को यूज़ किए हों, लेकिन डिफ़ॉल्ट लोकेशन हमेशा शो करेगा। तो चलिए हम उसको सेट करते हैं, कैसे जो है डिफ़ॉल्ट लोकेशन सेट करते हैं। तो आपको Alt+T प्रेस करना होगा, आपको Alt+T प्रेस करिए और Alt+T प्रेस कर लीजिएगा और आपको फिर से चलना होगा सेव में। सेव में जब आप आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेव टू कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट, इसको आप पहले चेक करिए और यहाँ ब्राउज पर क्लिक करके आप कहाँ चाहते हैं जहाँ पर हमेशा आपका डॉक्यूमेंट सेव हो। मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे हमेशा सेव हो, या डाउनलोड में सेव हो, या म्यूजिक वाले फाइल में सेव हो, जहाँ भी अगर आप चाहते हैं। मैं चाहता हूँ म्यूजिक वाले जो है फोल्डर में मेरा सेव हो, तो म्यूजिक वाले को यहाँ से बस क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर म्यूजिक आ गया फोल्डर नेम, अब उसके बाद से ओके कर दीजिए। ओके कर देने के बाद से यहाँ पर भी वो आ चुका है। अब आप इसको सेव कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप सेव करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो लोकेशन दिखाई देगा वो वही जो म्यूजिक वाला मैंने फोल्डर असाइन किया था लोकेशन के लिए, डिफ़ॉल्ट लोकेशन के लिए। तो मैं Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ, जैसे Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ आप देखें यहाँ पर जो लोकेशन शो कर रहा है वो म्यूजिक शो कर रहा है। ठीक है, तो आप इसमें आप इसे सेव कर सकते हैं, आप इसे सेव कर देंगे। और फिर अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोई डॉक्यूमेंट, मैं इसे क्लोज करके फिर से नया जो है ओपन करके आपको दिखाता हूँ। मैंने नया ओपन कर लिया और इसके लिए भी अगर आप सेव करना चाहते हैं और Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आपको वही लोकेशन शो करेगा। देखिए म्यूजिक अभी भी यहाँ पर शो कर रहा है ना। तो आप इसे इस तरीके से आप चाहें तो अपने फाइल्स फोल्डर को एक जो है स्पेसिफिक लोकेशन पर जो है कोई एक लोकेशन असाइन करके जो है वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे अगली चीज़ बता रहा हूँ। Alt+T प्रेस करने पे और जब सेव पर जाते हैं, सेव पर जाने के बाद से यहाँ पर जो देखिए सेव फाइल इन फॉर्मेट,
इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर MS वर्ड के बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। DOCX इसका डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। डिफॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है, तो MS वर्ड के पेज पर आप जो कुछ भी लिखते हैं उसको जब आप सेव करेंगे तो जिस फॉर्मेट में सेव होता है वही इसका एक्सटेंशन नेम होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सटेंशन नेम दिए गए हैं, इनको हम फॉर्मेट कहते हैं। जैसे DOCX जो है MS वर्ड का डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम है या डिफॉल्ट फॉर्मेट है। उसी तरीके से नीचे भी दिया है DOCM है, DOC है, DOTX है, DOTM है। तो ये तमाम अलग अलग जो है यहाँ फॉर्मेट दिए गए हैं। अगर MS वर्ड में जो कुछ भी लिखे हैं अगर आप चाहते हैं कि वो नोटपैड में सेव हो, या जो कुछ भी लिखे हैं वो आप वर्ड पैड में सेव करना चाहते हैं, तो नोटपैड में सेव करने के लिए आप प्लेन टेक्स्ट यूज़ करिए .txt। वर्ड पैड में सेव करना है तो RTF यूज़ करिए, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट यूज़ करिए। अगर आपने कुछ माक्रो का इस पर काम किया है, माक्रो का अगर आपने कुछ भी इस तरह प्रोग्राम बनाया है तो .dotm आप यूज़ करिए। माक्रो क्या होता है, आइए मैं उसका छोटा सा उदाहरण दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं इस पे कुछ भी बना रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ, जैसे कुछ मैं लिख रहा हूँ या कुछ डिज़ाइन कर रहा हूँ, और अक्सर मैं उस तरह की डिज़ाइनिंग अपने हर एक प्रोजेक्ट में या ज़रूरी प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा टाइम सेव हो, वही चीज़ जो है बार बार मुझे डिज़ाइन ना करना पड़े, रिपीट ना करना पड़े, सिंपल एक शॉर्टकट की से चीज़ें आ जाए, तो माक्रो प्रोग्राम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आइए छोटा सा इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहले आपको माक्रो कैसे ऑन करना है, तो उसके लिए आपको व्यू पर क्लिक करना है। व्यू में यहाँ पर माक्रो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रिकॉर्ड माक्रो पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर अपने माक्रो का जो भी नाम देना है नाम दे दीजिए। मैं माक्रो 1 ही रहने दे रहा हूँ, आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कीबोर्ड सेलेक्ट कर दीजिएगा। कीबोर्ड पे सेलेक्ट करने के बाद एक शॉर्टकट की असाइन करिए। तो मैं कोई एक शॉर्टकट की ले ले रहा हूँ, मैं ले ले रहा हूँ कंट्रोल और मैं T ले रहा हूँ, या कंट्रोल शिफ्ट और T लेना हो, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट T टाइप कैसे होगा, आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और जैसे T प्रेस करेंगे अपने आप वो तीनों जो है कंट्रोल भी टाइप हो गया, शिफ्ट भी और टाइप भी और T भी टाइप हो गया। अब इसको असाइन करना, असाइन करेंगे तभी जा करके इसमें ये आएगा। तो असाइन कैसे करते हैं, बस यहाँ नीचे एक बटन दिया, असाइन पे क्लिक कर दीजिए। अब जो आपने शॉर्टकट की लिखा था वो यहाँ पर आ चुका है। क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। क्लोज पर क्लिक करते ही आप देखें आपके कीबोर्ड के जो आपके माउस के जो एरो में एक जो है आपको आइकन दिख रहा है, ये माक्रो का आइकन है, मतलब इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, इस डॉट पर लेकर जाएंगे तो यहाँ लिख करके आ रहा है माक्रो इज करंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। अगर आपको बंद करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो बंद हो जाएगा। तो फिलहाल रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है और आप क्या इसको रिकॉर्ड कराना चाहते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जो है जो शॉर्टकट की आपने असाइन किया था कंट्रोल शिफ्ट और T, जब उसको आप प्रेस करेंगे तो उतनी चीज़ अपने आप आ जाएंगी, उतनी चीज़ अपने आप टाइप हो जाएंगी या डिज़ाइन हो जाएंगी। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कोई डिस्क्रिप्शन, कोई हेडिंग, कोई टाइटल, किसी तरह का कुछ कंटेंट लिखते हैं जिसको आप बार बार यूज़ करते हैं, आप उसको जो है यहाँ पर लिखिए और लिख लेने के बाद से अपनी रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए। अब मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अब नेक्स्ट टाइम जब कभी मुझे वो मैटर या कंटेंट चाहिए होगा तो मैंने जो भी मैंने किया होगा रिकॉर्डिंग, जो भी मैंने शॉर्टकट की डिफाइन किया होगा, तो मैंने इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और T मैंने डिफाइन किया था। तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट और T प्रेस करूंगा आप देखिए वो पूरा का पूरा जो है मेरे सामने वो मैटर यहाँ पर आ चुका है। तो माक्रो का बहुत सारा उपयोग है, बहुत सारा यूज़ है उसका। तो आप जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसको आप रिकॉर्ड करा सकते हैं, उसके लिए एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हैं। बाद में उसी शॉर्टकट की के द्वारा जो भी रिकॉर्डिंग हुई रहती है उसको आप पेज पर इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि Alt F3 प्रेस करने पर जो है यहाँ पर आपको सेव में ये जो तमाम आपको एक्सटेंशन दिखाई देते हैं, फॉर्मेट दिखाई देते हैं, उनमें से .dotm क्या होता है, तो वो माक्रो इनेबल वो टेम्पलेट्स के लिए होता है। जब आप माक्रो की रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसे सेव करने के लिए आपको ये एक्सटेंशन आपको यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर आपको अनेकों यहाँ पर एक्सटेंशन मिल जाएंगे जिनका प्रयोग क्यों किया जाता है भाई, जिनका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि आप उस अलग अलग फाइल्स को जो है आप इसमें सेव कर सके, अलग अलग तरह के जो फाइल्स हैं उनको इनमें सेव कर सके। शुरू में जो मैंने वर्ड टेम्पलेट बताया था, वर्ड टेम्पलेट का एक्सटेंशन .dotx होता है। .dotx में ही मैं सेव करता हूं, तभी जाकर के यहाँ फाइल और यहाँ पर न्यू में जब आप आते हैं तमाम मैंने .dotx में सेव किया है। एक्सटेंशन जो है इन सब का .docx ही है। तो ये लगभग जितने भी यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिख रहे हैं उन सब का जो है अपना अलग ही उपयोग है। इनका उपयोग जो है यहाँ पर जब जाएंगे इसमें हम समझ पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो है सिर्फ नोटपैड में सारी चीजें सेव हो तो यहाँ पर आप सेट कर दीजिए। अब यहाँ ओके कर दीजिए। अब आप कुछ भी जैसे लिखते हैं, मैंने यहाँ पर जाकर के कुछ भी जो है रैंडमली यहाँ पर टाइप कर दिया। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करूंगा और ये जो है मेरा सेव हो चुका है। ठीक है, सेव तो हो चुका है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दे रहा हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े कि सेव कहाँ हुआ है। मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाकर के मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है,
मैं डेस्कटॉप पे आ गया, ओके डेस्कटॉप, और इसके बाद मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो आप इसको जो है यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट में यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ढेर सारे फॉर्मेट हैं। अगर नोटपैड में सेव करना चाहते हैं आप MS वर्ड पे लिखी हुई कोई चीज़ों को, तो .txt सेलेक्ट कीजिएगा, और भी इस तरह के अनेकों फॉर्मेट दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, ये क्या होता है, 10 मिनट यहाँ पर लिखा हुआ है, 10 के आगे मिनट लिखा हुआ है। इसके बारे में मैंने पहली क्लास में समझाया है, ये बहुत ही उपयोगी होता है, और इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट वाले क्लास को आप देख लीजिएगा, उसमें इस चीज़ों को मैंने क्लियर किया हुआ है। यहाँ पर आते हैं ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन। जब कभी भी आपका MS वर्ड डायरेक्ट बंद हो जाए, लाइट वगैरह आपकी चली जाए, या फिर किसी तरह से जो है अचानक हैंग वोंग करने की वजह से जो है आपके MS वर्ड जो है क्रैश हो जाए, बंद हो जाए, तो जितना कुछ भी आप उस पर लिखे हुए रहते हैं वो किस लोकेशन पर सेव होता है, तो यही वो लोकेशन होता है, ठीक है। ये लोकेशन जो है इसी लोकेशन में जा करके आपका सेव होगा। आप चाहें तो लोकेशन यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके और कहीं भी इसका लोकेशन आप दे सकते हैं, डेस्कटॉप दे सकते हैं, और यहाँ देखिए अब डेस्कटॉप लोकेशन पे सेव होगा। तो इस तरीके से लोकेशन आप दे सकते हैं, लोकेशन के द्वारा जो है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जब मैं जो है सेव कर रहा हूँ, Ctrl+S प्रेस कर रहा हूँ तो डायरेक्ट विंडो आ जा रहा है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये डायरेक्ट विंडो मैं नहीं चाह रहा हूँ। Alt+F प्रेस किया, और मैंने आपको बताया था कि जो है मैंने इसको यूज़ किया, इसकी वजह से डायरेक्ट विंडो आ रहा है, तो मैं इसको अभी अनचेक कर दे रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। अब मैं Ctrl+S प्रेस करूंगा तो ये डायरेक्ट विंडो नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए रिसेंट प्लेस दिया हुआ है, दिस पीसी दिया है, ऐड टू प्लेस दिया है, ब्राउज दिया हुआ है। अगर मैं ऑनलाइन इसको सेव करना चाहता हूँ अपने फाइल को, ऑनलाइन का मतलब होता है कि जैसे गूगल का गूगल ड्राइव होता है, वैसे ही MS वर्ड का जो है वन ड्राइव होता है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि वन ड्राइव में मैं सेव करूँ अपने फाइल्स को ऑनलाइन, ताकि उसे किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी जो है मैं उसे एक्सेस कर सकूँ, ऑनलाइन मैं उसको एक्सेस कर सकूं, मोबाइल वगैरह में भी उस फाइल फोल्डर को, उस फाइल्स को मैं वहां पर देख सकूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो Alt+T प्रेस करिएगा। Alt+T प्रेस कर देने के बाद सेव में आपको जाना होगा, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है शो एडिशनल प्लेसेस फॉर सेविंग इवन इफ साइन इन मे बी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसको बस चेक रखिएगा, और चेक रखने के बाद से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब Ctrl+S प्रेस करिए, आपके सामने वन ड्राइव का लोकेशन आ जाता है। यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, अगर अकाउंट नहीं है तो साइन अप पे क्लिक करके जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये आपको कहाँ लेकर के आएगा, ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट की जो है आपकी वेबसाइट पर लेकर के आता है। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पर जो है आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे गूगल की पे आपने जीमेल का अकाउंट क्रिएट किया है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको जो है आउटलुक का एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। और वो यहाँ पर जो है साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करेंगे, और साइन अप फॉर फ्री पे आकर के, और उसके बाद से यहाँ पर कोई भी एक नाम चूज करिए, और उसके बाद से पासवर्ड सेट करिए। बहुत सिंपल स्टेप में जो है आपको यहाँ पर आउटलुक के अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं। और जो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, वही अकाउंट को जो है आपको क्या करना है, उसी अकाउंट को यहाँ पर साइन इन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है अभी लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, उसी में जो है आपको उसको टाइप करना है। तो जब आप उसमें प्लेस कर देंगे, उसके बाद से आपको भी वन ड्राइव का एक लोकेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ईमेल मांग रहा है, ईमेल नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड देंगे, तो वन ड्राइव का लोकेशन आएगा जो कि ऑनलाइन होता है, वहाँ पर चीज़ें सेव हो जाएंगी, जो भी आप सेव करेंगे इस लोकेशन को क्लिक करके, और बाद में भविष्य में जो है दूसरे कंप्यूटर पे भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, या मोबाइल में वन ड्राइव का जो है ऐप होता है, वन ड्राइव का ऐप अगर आप मोबाइल ओपन करेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ, और मैं प्ले स्टोर पर मैं play.google.com, यहाँ पर वन ड्राइव का जो एक ऐप होता है, यहाँ पर मैं आ गया, और वन ड्राइव, मैंने वन ड्राइव क्लिक कर दिया, और यहाँ पर जो है ये देखें माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो फिर जो भी आप सेव करेंगे अपने कंप्यूटर में, अपने डेस्कटॉप लैपटॉप में, वो मोबाइल में भी जो है आपको दिखेगा सेम लोकेशन पे, उसी ईमेल आईडी से आपको जो है उसे लॉगिन करना होगा। तो ये चीज़ें आपने देख लिया। तो सेव से रिलेटेड जो है बहुत सारी ऑप्शंस को, बहुत सारे सेटिंग्स को जो है आपने देखा, इनका कैसे इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को आपने देखा है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। कोई प्रश्न है तो प्रश्न जरूर कीजिएगा। आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप है तो उस पर जरूर अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, नहीं तो इंतजार करिए क्लास ओपन होने का, और जब भी आइएगा तो लैब में जाकर इन सब का अभ्यास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रश्न है तो जरूर करिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, अगले 7वें क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।